कुंडलिनी। गायत्री की एक शक्ति कुंडलिनी है। कुंडलिनी वो भौतिक ऊर्जा है जो जीवात्मा के साथ लिपटकर अत्यंत घनिष्ठ हो गई है। इसे प्राण विद्युत जीवन शक्ति ऊर्जा योगनाग्नि आदि नामों से जाना जाता है। नस नड़ियों में एक चैतन्य विद्युत गतिशील रहती है। इसके 2 सिरे हैं जिन्हें ध्रुव केंद्र माना जाता है। ये केंद्र पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों की तरह है। उत्तरी ध्रुव है मस्तिष्क का मध्य बिंदु ब्रह्म रंध्र। इसी स्थान पर सहस्रार चक्र है। इसका सीधा संबंध ब्रह्म चेतना से है। जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव केंद्र का चुंबकत्व अपने लिए आवश्यक शक्तियों तथा पदार्थों को ब्रह्मांड के अंतर्ग्रही भंडागार से उपलब्ध करता रहता है, उसी प्रकार सहस्रार चक्र में वो सामर्थ्य है कि व्यापक ब्रह्म चेतना के भंडागार में सव्याप्त दिव्य शक्तियों में से अपने लिए आवश्यक क्षमताएं अभीष्ट मात्रा में उपलब्ध कर सके। ब्रह्मरंध्र में कुंडलिनी की एक सिरा है जिसे महासर्प कहते हैं। इसकी आकृति कुंडलाकार है। शेषनाग शिव सर्प आदि इसी के नाम हैं। गायत्री उपासना से इस महासर्प की मूर्छना जागृत की जाती है और उसकी प्रचंड क्षमता के सहारे अध्यात्म क्षेत्र में असंख्य विभूतियों का लाभ उठाया जाता है। कुंडलिनी का दूसरा सिरा मूलाधार चक्र है। ये मूल मूत्र छिद्रों के मध्य एक छोटा शक्ति भंवर है। इसे दक्षिणी ध्रुव के समतुल्य कहा गया है। मानवी काया में पदार्थ ऊर्जा का उत्पादन और वितरण यहीं से होता है। प्रजनन की सामर्थ्य यही है। स्फूर्ति उल्लास और साहस जैसी विशेषताएं यहीं से उद्भूत होती हैं। मानव काया में काम करने वाली अनेकों शक्तियों का उद्गम केंद्र यही है। स्थूल शरीर में मस्तिष्क और हृदय को प्रधान अवयव माना गया है। सूक्ष्म शरीर का मस्तिष्क सहस्रार चक्र महासर्प है और हृदय मूलाधार चक्र। मूलाधार को कुंडलिनी का दक्षिणी ध्रुव माना गया है। दोनों ध्रुवों को मध्यवर्ती प्रभा प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। फलतः मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह पेट प्रजनन जैसे शरीर निर्वाह के तुच्छ काम ही कर पाता है। कुंडलिनी जागरण में दिव्य ऊर्जा जागृत होती है और मनुष्य की सामर्थ्य असामान्य बन जाती है। मूलाधार स्थिति सपणी अर्थात प्राण ऊर्जा और सहसा स्थित महासर्प ब्रह्म चेतना के मध्य आदान प्रदान का द्वार खुल जाना ही कुंडलिनी जागरण है। भौतिक और आत्मिक क्षमताओं का मिलन संपर्क वैसा ही चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करता है जैसे कि बिजली के दोनों तार परस्पर मिलते ही शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न करते हैं। मस्तिष्कीय सामर्थ्य को परिष्कृत बनाने का काम योग साधनाओं द्वारा किया जाता है। प्राण ऊर्जा में प्रचंडता उत्पन्न करना और उसकी सामर्थ्य से भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों को बलवती बनाना तंत्र विज्ञान है। कुंडलिनी तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री है। भूलोक का प्रतिनिधि मूलाधार है और ब्रह्मलोक का सहस्रार। दोनों का मध्यवर्ती आवागमन देवयान मार्ग से होता है। मेरुदंड ही देवयान मार्ग है। इस लंबे मार्ग में षट चक्र अवस्थित है। 7वां लक्ष्य बिंदु सहस्रार है। इन्हीं को सप्त लोक, सप्त सिंधु, सप्त गिरि, सप्त ऋषि, सप्त तीर्थ, सप्त दीप, सप्त धातु आदि के रूप में विस्तार हुआ है। कुंडलिनी के जागरण से देवयान मार्ग के ये सभी सप्त सोपन जागृत होते हैं और साधक की सत्ता दिव्य क्षमताओं से सुसंपन्न हो भर जाती है। मनुष्य में प्राण ऊर्जा की प्रचंड शक्ति मूलाधार चक्र के केंद्र बिंदु में अवलंबित है और वहीं से समस्त शरीर में परिभ्रमण करती हुई सामान्य जीवन के अनेकोनेक प्रयोजन पूरी करती रहती है। इसकी असाधारण क्षमता का पता इससे लगता है कि ये केंद्र जन्नेन्द्रिय के माध्यम से सक्रिय होकर एक नया मनुष्य उत्पन्न करने में समर्थ होता है। मनुष्य में शौर्य, साहस, पराक्रम, उत्साह, उल्लास, स्फूर्ति, उमंग जैसी अनेक विशेषताएं क्षमताएं यहीं से स्फुरित होती रहती हैं। कामोत्तेजन में इसी क्षमता की हलचलों का आभास मिलता है। प्रजनन प्रयोजनों में प्रायः उसका बड़ा भाग नष्ट होता रहता है। सामान्य प्राण को महाप्राण में परिणित करके ब्रह्म रंध्र तक पहुंच देना और वहां के प्रसुप्त शक्ति भंडार को जगाकर मनुष्य का
देवापम बना देना कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य है। समुद्र मंथन में खूब रत्न निकले थे। कुंडलिनी के शक्ति सागर का मंथन भी दिव्य शक्ति की रत्न राशि का द्वार साधक के लिए खोलता है। यही उद्योग गति को उद्रव गति में परिणित करने की प्रक्रिया कुंडलिनी जागरण है। इस साधना में नाम बीज को शक्ति बीज में परिवर्तित किया जाता है। माँ काली को महाकाल से, शिव का शक्ति से, प्राण का महाप्राण से मिलन होने पर उनकी संयुक्त शक्ति से चमत्कारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। गायत्री के ही एक प्रभा कुंडलिनी जागरण को गायत्री की तंत्र पक्षीय उपलब्धि कहा गया है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया गायत्री साधना के अंतर्गत ही सरल पड़ती है। हठ योग, प्राण योग, तंत्र योग आदि के माध्यम से भी उसे एक सीमा तक जागृत किया जाता है, किंतु परिपूर्ण उपयोग शक्ति और जागरण गायत्री के माध्यम से ही हो सकता है। गायत्री की 24 शक्तियों में से कुंडलिनी भी है। गायत्री साधना की सौम्य प्रक्रिया अपनाकर साधकों को कुंडलिनी जागरण का लाभ अधिक निश्चितता पूर्वक बिना किसी प्रकार का जोखिम उठाए सरल रूप में मिल जाता है।